यानं प्रणवपुच्छायानं नमो लोमे सप्तताहुनं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदार्तिरोजे नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बड़े प्रथम रात्रि आदिनाथ भगवान की विश्व शंकर साधु से चिंतामणि पार्षद भगवान की वर्तमान चातुर्य श्री महावीर भगवान की चारे चक्र की ब्रह्मचार्य शांति सागर जी महाराज की विद्यमान आचार्य जी पार्षद जी महाराज की आर्यका सुनंदावती माता जी की समस्त साधु संघ की आदि के हमारे जीवन का परम सौभाग्य कि हम ऐसे भूमि पर आने का पुरुषार्थ कर पाए जहां से 99 करोड़ आत्माओं ने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। दीपावली के दिन हम जहाँ पर भी रहे निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं और निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो उसमें 90 पद्य में पढ़ते सुनते हैं राम हनु सुग्रीव सुधीर गौ पवार महादेव कोटि 99 मुक्ति प्रयाण तुमकी गिरिवन दो ध्यान। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर आने के बाद ये आ जाता है कि शास्त्रों में इसका नाम कुंजीगिरी है, जैसे मांगी कुंजी क्यों कहते हैं, मांगी कुंजी नाम कैसे हुआ। आप देखिए पद्म पुराण का स्वाध्याय कर लीजिए, हरिवंश पुराण का स्वाध्याय कर लीजिए, महापुराण का स्वाध्याय कर लीजिए, केसर शतक का पुरुषों का स्वाध्याय कर लीजिए। उसके उपरांत प्राकृत के निर्वाण कांड, संस्कृत के निर्वाण भक्ति, हिंदी के निर्वाण कांड, जहां पर भी आपको इस भूमि का संदर्भ मिलेगा नाम मिलेगा कुंजीगिरी, मांगे कुंजी कहीं पर भी नहीं। तुंग कहते हैं जिसके शिखर ऊंचे ऊंचे हो। जिन्होंने आज यात्रा कर ली हो या जो कल यात्रा करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर जाने के उपरांत हम आसपास के दृश्य को जब देखते हैं तो इससे ऊंचा पर्वत, इससे ऊंची चोटी आपको आसपास में कहीं पर भी देखने को नहीं। यद्यपि आजू बाजू में सैकड़ों छोटे बड़े पर्वत हैं, परंतु इस भूभाग का सबसे बड़ा पर्वत यदि कोई हो, सबसे ऊंची चोटी यदि हो, यही वह क्षेत्र है, यही वह पर्वत है। इसलिए इसका नाम तुंग कहते हैं। शिखर क्यों गिरि नाम है पर्वत का, तो तुंग शिखर होने से तुंगी गिरि नाम सार्थक है। परंतु पर्वत एक है, उसकी चोटियां दो है। तो किसी जमाने में कहते हैं कि मांगी के नीचे एक मांगी नाम का महानगर, तुंगी के नीचे तुंगी नाम का महानगर बसा करते थे। तो नगरों के नाम से छोटे को मांगी नाम पड़ गया हो। परंतु कई किंवदंतियां ये भी पढ़ने में सुनने में आता है 99 करोड़ मुनिराज जो इस भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुए, उनकी श्रृंखला में दो मुनिराज जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर, उन दो मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुए। उस उपसर्ग को सहन करते हुए उनको आत्माओं ने यही से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए हो न हो उनके नाम से भी इन चोटियों को मांगे के नाम से जाने लगे हो, क्योंकि ये व्यवस्था कोई आजकल की नहीं है। 7 2 साल 5 साल 2000 साल 5000 साल नहीं, 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थ काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम उत्तर भारत से 28,000 मुनिराज और 46,000 कालिका माताओं का विशाल संघ लेकर के ये भूमि पर आए और यही से घोर तपों को तपते हुए उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायियों ने भी किया। हनुमान, सुग्रीव, सुनील, गौ, गवार, नील, महानील लंबी श्रृंखला है। तो सीता की धर्मपत्नी, राम की धर्मपत्नी महासती सीता, इनकी भी तपोभूमि यही है। सीता ने भी पृथ्वीमती माता जी के चरणों में जाकर के ज्ञानेश्वरी दीक्षा महाव्रतों को धारण करके इसी भूमि पर आई। 62 वर्षों तक सीता ने इस भूमि पर तप किया, स्त्रीलिंग का छेद किया और सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुआ। और हम जब मांगी की चोटी पर पहली जिनालय में जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक छोटी सी गुफा है, दोनों ओर से तीनों ओर से तो जाली लगी हुई लोहे की, और अंदर जाते हैं छोटी सी 5 बाय 5 की गुफा है और अंदर 6.25 फीट ऊंची एक खड़गासर प्रतिमा है।
उसके एक हाथ में तो पीछी है, एक हाथ में माला है और ऊपर लिखा है प्रकाश वक्र महाविराट। तो कौन थे प्रकाश वक्र? तो समाधान मिलता है पद्म पुराण में, राम के सेनापति। ये वही प्रकाश वक्र जो राम के सेनापति तो थे ही, पर सीता ने इनको अपना भैया माना था, भाई माना था, और इसीलिए सीता को जंगल में छोड़ने वाले भी प्रकाश वक्र, राम की सेना का संयोजन करने वाले भी प्रकाश वक्र, और सीता के तप को देख करके वैराग्य प्राप्त हो गया, वे भी प्रकाश वक्र। और जहाँ उन्होंने अपने प्रेम की साधना देखी उसी भूमि पर दीक्षित भी हो गए, और उसी भूमि को अपना तप भूमि बना करके वे भी इसी भूमि से 5वें स्वर्ग में देव में प्रकाश वक्र जीव। तो महाभारत के नायक नारायण कृष्ण की मृत्यु भी इसी भूमि पर हुई है। हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है, भगवान गिरनार का समोक्षरण जब गिरनार पर्वत पर आया तब उनके दिव्य दर्शन में आया था कि 12 साल के बाद द्वीपांतिक ओर से द्वारिका जल करके भस्म होगी और जनक कुमार के बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। होनहार जो होती है वो होकर ही रहती है, लाख करो चतुराई कर्मों की गति नहीं करती है। तो देखो बड़ा प्रयास किया द्वीपायन ने, यहाँ तक वे मुनि भी बन गए और साधना को तपने लग गए, परंतु कर्म ऐसा था कि वह बदलने वाला नहीं था। तो रिद्धिधारी मुनि बनने के उपरांत भी उनके दाहिनी भुजा से एक अशुभ तेजस का पुष्कर निकलता है और द्वारिका को जला करके भस्म कर देता है। उस अग्निकांड में केवल 2 ही व्यक्ति बचते हैं, कृष्ण और बलराम, जो भ्रमते भ्रमते दक्षिण की ओर इस जंगल में आ जाते हैं। कर्म धर्म संयोग से जनक कुमार के बाण से कृष्ण के प्राण चले जाते हैं। उनके भ्राता बलराम इस आघात को सहन नहीं कर पाते कि मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया है, वे सोए हैं, गहरी नींद में है। ऐसा जान करके कृष्ण की लाश अपने कंधे पे लेकर के बलराम 6 महीने तक इन जंगलों में घूमते रहे और मोहपटक जब दूर हुआ तो मांगी से तुंगी की ओर जाते हैं। आपने दर्शन किए होंगे, दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड बने हुए हैं। उसी स्थान पर बलराम ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। देवताओं ने वहां पर कुंडों की रचना कर दी और वे कुंड आज भी देखो इतिहास में कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद कर्म शत्रु पर विजय पाने के लिए बलराम दिगंबर मुनि बन जाते हैं। जब वे आहार करने के लिए नीचे आते हैं तो शास्त्रों में वर्णन है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी, ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य कि कोई देखे तो देखते ही रह जाए। उस समय हुआ क्या, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं में पहुंचना, सामने से बलदेव महाराज जी मूर्ति का धारण करके आहार करने के लिए निकलना, इन महिलाओं की दृष्टि बलदेव महाराज के रूप पर पड़ना, ऐसा रूप इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उसे देखने में इतनी दंग रह गई कि क्या कर रही कुछ पता ही नहीं। हाथ में जो मटके थे वो तो कब के फूट गए, कब के छूट गए। अपने स्वयं की बच्चों को मटका समझ रही है, उन्हीं के गले में रस्सी का फंदा भी लगा रही है और उन्हीं को कुएं में छोड़ भी रही है। बलदेव महाराज ने जब इस दृश्य को देखा उनको तो अंतराय आ गई। मन में विचार करते हैं बलराम, इस पुद्गल के पिंड को, इस नश्वर रूप को देखने मात्र से यदि इतनी घोर हिंसा हो जाए, हे बलराम धिक्कार वैसे रूप पर, धिक्कार वैसे जीवन पर, धिक्कार वैसे सौंदर्य पर। वे खुद को ही धिक्कारते हैं और कहते हैं बलराम तो ऐसा रूपी क्यों बताता है जिससे इतनी हिंसा हो जाए। उन्होंने अन्न पानी का त्याग किया, पहाड़ पर गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी की चोटी पर तीसरे जिनालय में, जिनके दर्शन केवल पीठ के होते, चेहरा दिखता नहीं। संसार की एकमात्र ऐसी दिगंबर अवस्था की प्रतिमा कि जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए हम इतने दूर से आप आते कौन? कृष्ण के बलराम, तो इसी भूमि पर घोर तपों को तपते हुए 5वें स्वर्ग में वे भी देव हुए। इसके अलावा देखिए आज तो मांगी तुंगी की यात्रा इतनी सुगम हो गई है, इतनी सरल हो गई है, हर कोई आता है, हर कोई यात्रा कर लेता है। परंतु एक जमाना था, आज से 100, 100, 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी। जैसे अन्य पहाड़ वैसे ये भी पहाड़, जहाँ जिसको रास्ता मिल जाए चढ़ने के लिए वैसे चला जाता था।
और पुराने जमाने के लोग तो बड़े हिम्मत वाले हुआ करते थे, उनको तो आदत थी, वो चले जाते थे। पर जैसे जैसे शक्तियाँ क्षीण होती गई, व्यवस्था लोगों की चलने की शक्तियाँ नहीं जा पाते थे,